पेज नंबर यूटिलिटी 29 ना। बताइएगा नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है अभी? हाँ, नंबियार। नेस्कॉम के अध्यक्ष नंबियार। पीटीआई के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष फिर बदला गया। इनमें दिले शांता कुमार। हाँ, के एन शांता कुमार। भाभा परमाणु अनुसंधान के हाँ अभिक सरकार पहले था। हाँ के ना विवेक भसीन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन। बताइएगा उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ना प्रमीला मलिक। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमीला मलिक। भारत के महासर्वेक्षक कौन है अभी? मकवाना। महासर्वेक्षक मकवाना। सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोदी जी के। हाँ, राम मंदिर की भी मोदी जी। हाँ, ट्रस्ट के अध्यक्ष है। उस जो ट्रस्ट है ना उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है? म से महिला म से मजूमदार। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है मजूमदार। पूरा नाम है अमोल मजूमदार। अब बताना है कि पीएफसी के पहली महिला प्रमुख कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा। एनजीटी के कौन है अध्यक्ष अभी? हाँ, एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। के गो क्षेत्रीय कार्यालय है? 4 गो। अब बताइए एक है कौन एनजीटी के? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश पीके श्रीवास्तव, सीधे पीके श्रीवास्तव। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई संजय अग्रवाल। सीबीआई के नहीं अध्यक्ष सीबीआई के अध्यक्ष सब यदि सीबीआई ने सीबीआईसी के हवा उल्टा बोल दूंगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? उप मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री था वही था शिंदे। देवेंद्र फडणवीस है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कैसे दे रहा है मैं? हाँ ठीक है ओकरो बनल नहीं लगे कि शिंदे कुमार आए वो तो बहुत पहले कह ले। हाँ अब बताना है कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव। बताना है यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सीआईआई के आर दिनेश। फिक्की के अध्यक्ष हाँ फिक्की के हाँ पांडा सुब्रकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा। एलआईसी के चेयरमैन मोहंती सिद्धार्थ। नाबार्ड के बताइए सब जाना चाहिए वाला। साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? ना पढ़ ले लोग ना सफा। राजीव लक्ष्मण करिंदकर। बताना बिहार के स्टेट आइकन कौन है? ठीक है मैथिली ठाकुर। बिहार के स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। हाँ, भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। नहाई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। नाई के अध्यक्ष
2 बार लगातार चढ़ा था वो है ना ना वो ना संतोष कुमार यादव वो दूसरा रहता। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? कल परसों बदलाया है, एसएसबी के लगता है बदलाया है। हाँ एसएसबी के चीज़ ठीक है। यह नितिन अग्रवाल, ये बीएसएफ की स्थापना 1965। एयर इंडिया के अध्यक्ष अभी कौन है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन बिहार के शिक्षा मंत्री चेंज हो गए। हाँ चेंज हुआ है। कौन भैया अशोक करके मेहता अशोक मेहता ना कुछ नाम है। अशोक मेहता है कि मेहता कुछ और है? अशोक कुछ और है। अशोक कुछ और लगल है में। फिड्डे के उपाध्यक्ष, फिड्डे का संबंध किससे, किस खेल से? शतरंज। तो फिड्डे के उपाध्यक्ष कौन बनाया जाएगा? विश्वनाथ आनंद। चलिए कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर, छोटका लिखवा पड़ गया ना। हाँ पेज नंबर कल रहेगा हम लोग का 30 नंबर। छोटा छोटा करके खाते रहना है। बताइएगा। उपाधि करता है, प्राप्त करता है और दान करता है, लेने और देने वाला। राजा की उपाधि किसे दिया गया था? राजा राम मोहन राय। दिया था कौन? अकबर द्वितीय। स्वामी की उपाधि दिया है खेत्री। राजा की उपाधि किस, राजा राम मोहन राय को किसने दिया? अकबर द्वितीय। महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? खेत्री ना, विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि खेत्री। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते हैं? कायदे आजम। कायदे आजम की उपाधि किसने दिया? गांधी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 उपनाम है और एक और अजात शत्रु। देश रत्न और अजात शत्रु। फाइन लगेगा सर? लगा लीजिए सर। ठीक सर। किसका मोबाइल है? हमर चार्ज ना है, निकलता हो बिजनेस से घूमी खाली उधर। हमारा ऑफ ऑयल है। आज ठीक चलिए। ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु किसने कहा? गांधी जी। हाँ दोनों ये बोले हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस महात्मा महात्मा नेताजी हिटलर बोला है तो महात्मा गांधी मार के। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत उपाधि सब एडोल्फ हिटलर। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी। अब आते हैं युद्ध। अब कौन सा आते हैं? युद्ध। बताइएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके किसके बीच हुआ था? चौहान। कौन जीत गया था? पहलका जीता था चौहान ना। पहलका 1191 में हुआ, गौरी और चौहान के बीच। चौहान जीतता है गौरी। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 कौन जीतता है इसमें? मोहम्मद गौरी। बताइए। तीसरा तराइन का युद्ध 1215 कौन कौन किसके किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ है। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में कौन जीतेगा? इल्तुतमिश। बताइएगा। पानीपत चंदावर का युद्ध 1194 किसके किसके बीच में? हाँ जयचंद और कौन मारा जाता है? जयचंद मारा जाता है। जयचंद के पुत्री का क्या नाम था? संयोग से अपहरण हो गया था। संयोगिता। कौन अपहरण कर लिया था? गौरी। नहीं, पृथ्वीराज चौहान किया था। अब बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 1527। बताइए 27 में किसके किसके साथ हुआ था खानवा का युद्ध? ये तो बाबर होगा। वो तो बाबर तो ठीक है। राणा सांगा।
पहल का युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच में। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? घाघरा बाबर बाबर और अफगानों के बीच में। उस चंदेरी का युद्ध हुआ है 28 में, अब बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चौसा का युद्ध बताइएगा। 1539। चौसा या बिलग्राम का युद्ध होता है, वो आपका कौन सी बोलते हैं? हाँ, कथी कन्नौज या बिलग्राम बोलते हैं उसको, 44 वाला। हाँ बक्सर वाला। हाँ, चौसा का युद्ध हुआ 1539, शेर शाह और जहांगीर हुमायूं के बीच में। शेर शाह और 1540 में कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। किसके किसके बीच में? हाँ, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। दोनों कौन जीतता है? शेर शाह सूरी। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होता है? 1556। 1555 में कौन सा युद्ध होता है? 1555 में इस शेर शाह सूरी के बीच का ना, 1555। यही में हुमायूं होता है। हुमायूं और एगो था लोदी करके था, कोई लोदी, सरहिंद का युद्ध हुआ था, जेकरा में जाके 1 साल बैठता है हुमायूं आके, और फिर लगले मर ही जाता है। 3 दिन पहना नामक भवन से गिर के 1555 में। हाँ, एगो एथियो में हुआ था देवरा के युद्ध। देवरा की तो 1531 में। इस युद्ध तो हुमायूं लड़ा था। हाँ देवरा। हाँ। 1565 में बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? दूसरा वो तो 1576 में हुआ, हल्दी घाटी में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? वो तो अथी बताई था, हल्दी घाटी की बताई था तू। इब्राहिम बहमनी साम्राज्य और एकरा में कृष्णदेव राय वाला में कौन था? कौन साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। अब आते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो ही गया, अकबर और महाराणा प्रताप। काला चेल की लड़ाई बताइए। पूछल एक क्वेश्चन हाल फिलहाल थी में पीपीएससी में हुआ था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड, हाँ ये था, ये बीचवा में ही छोड़ल था। राजवंशवा स्थान स्थापना और राजधानियाँ छोड़ल था, ये वाला देवल था। तो कालाचेल की लड़ाई 1741 में, कालाचेल की लड़ाई 1741 में मार्तंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। मार्तंड और कौन सा युद्ध? कालाचेल की लड़ाई 1741। प्लासी का युद्ध तो जानते हैं लोग, 1757। वांडीवास का युद्ध 1760 में। कौन साफ हो गया था? फ्रांसीसी वास कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। फिर वेदरा का युद्ध कब हुआ था बताइए तो? वेदरा में जो डच गायब हो गया था 1559 में, 1759 में। 1700 पहले डच के 1759 में सफाया कर दिया और 1760 में वनडेवास में फ्रांसीसी को साफ कर दिया अंग्रेज। बक्सर का युद्ध 1700 किसके किसके बीच में? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। कहाँ तो मर जाता है 1797 में, तो फिर कहाँ? हाँ, ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मीर कासिम और रुहेला का युद्ध कब हुआ था? हाँ 1700 खाली 74 बोलेगा तो 1774 में। खुर्दा का युद्ध 1795। खुर्दा का युद्ध 1795। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानी तो भारत चीन पहला युद्ध 1962। भारत और चीन 1962। भारत पाक पहला 65। द्वितीय पाक भारत पाक 71। हाँ वो तो ना 62 चीन, 1965 और 1971 और 1999 पाकिस्तान के साथ। अच्छा 71 घड़ी जे बांग्लादेश बंटवारा हुआ तो लड़ाई हम नहीं लड़े थे। चलिए बताइएगा। बंटवारा को ज्यादा लड़ गए। शिशु वध प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? जॉन सॉर और वेलेजली था उस समय। जॉन सॉर और वेलेजली। शिशु प्रतिबंध कब था? 1700 बताइए का कार्यकाल बताइए। वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805।
सती प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब हुआ था ये? ना बेटिंग 1856 में। लॉर्ड विलियम बेटिंग कब किया था सती प्रथा का अंत? 1829। कार्यकाल बताइए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। 1828 से 1835। 1828 से 1800 लॉर्ड विलियम का कार्यकाल 1828 से 1835। दास प्रथा का अंत बताइए। 43। 1800 रविवार की छुट्टी 1843। तो 1843 में केकर कार्यकाल था? एलेनबरो। एलेनबरो का कार्यकाल 2 साल है, बताइए। 1842 से 1844। 1842 से 1800 किसका? लॉर्ड एलेनबरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय? हाँ, लॉर्ड कैनिंग 1856। 1800 नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय? नॉर्थ ब्रुक। 9 से नेटिव और 9 से नॉर्थ ब्रुक। 9 से नेटिव और 9 से नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक कब? 1872। 1800 तो बताइए नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल बताइए। 3 साल का है, 72 में समाप्त हो गया है। 69 से 72। नो 69 से 72 तो मेयो क्या है? तो 72 से 75 होगा। लॉर्ड मेयो था। तब 72 से होगा एक 72 से 76 होना चाहिए, तब ना 76 से फिर 80 लिटन आता है। फिर 80 से 84 से 1880 से 84 रिपन। फिर 84 से 88 लॉर्ड डफरिन। और फिर लेस डाउन आ जाता है 1888 से 1894 लेस डाउन। हाँ, आएंगे लोग कर। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब हुआ था? नहीं, लैंस डाउन के कार्यकाल में 1891। 1800 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। लड़कियों की विवाह की आयु इसमें कितना था? 12 साल। लड़की के इसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों की उम्र लैंस डाउन का, हाँ 1888 से 1894 लैंस डाउन का कार्यकाल है। और लड़कियों की उम्र कितना कर दिया इसमें? 12 साल। शारदा एक्ट कब हुआ था? इसी के बाद आया था ना, शारदा एक बहुत पीछे 1930 में। शारदा एक्ट 1930। और 1930 में कौन गवर्नर जनरल था भारत का? ना 1926 से 1931 के करे। हाँ 1926 से 1901 लॉर्ड इरविन 5 साल। इसमें विवाह के लिए लड़की की आयु में लड़कों की आयु कितना था शारदा एक्ट में? 14 और 18। 14 और लड़की की उम्र कितना कर दिया इसमें शारदा एक्ट में? 14 और लड़का के 18। फराजी आंदोलन के जनक हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह और फराजी आंदोलन के संस्थापक शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन हुआ था पहले कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में। तायूनी आंदोलन बांग्लादेश के ढाका में। करामत अली जौनपुरी पूरा नाम इनका संस्थापक है करामत अली। तायूनी आंदोलन के करामत अली। बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? BAC की स्थापना कब हुआ था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875। भारत में मौसम वेधशाला की स्थापना भी 1875। और ये वाला कौन हो गया? अलीगढ़ आंदोलन की भी स्थापना 1875। जहाँ संस्थापक अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक ये था हमारे मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम। कल हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, नहीं कल नहीं, परसों स्टार्ट होगा विश्व इतिहास। प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी है 56 गो है। जी आज पार्टी पे छोड़ दिया। पार्टी फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। कौन पार्टी? पार्टी हमको छोड़ दिया आज। पार्टी का मोबाइल बैटरी नहीं था। पार्टी मोबाइल सोने का फेंक दिया। ऐसे ऐसे के धर के लपेटना चाहिए। चलिए चलिए इंसुलेशन पढ़ना। सूर्य ताप। इंसुलेशन सूर्य ताप। बताइएगा पृथ्वी तक
ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है, लघु तरंग या दीर्घ तरंग के रूप में? लघु। हाँ, पहुंचता है छोटा रूप में और टकरा के बड़का हो जाता है। हाँ, मतलब यहाँ से टकराने के बाद पृथ्वी में से ले लेता है उसमें वहाँ, तो बड़का हो जाता है। याद करने का तरीका, आता है छोटा रूप में आ जाता है दीर्घ में, लघु में आता है तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में लौट के चल जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन। लघु तरंग के तरंग घट जाते हैं तो दूरी जाते। उससे नहीं है, वो अलग, वो अथी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में वो है उल्टा। इनमें आता है छोटा रूप में, आ जाता है बड़ा रूप में। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? पूछेगा कि सूर्य से जो किरणें आती है किस रूप में आती है, लिखा रहेगा दीर्घ तरंग, लघु तरंग या दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। लघु तरंग लौट के टकराने के बाद जाती है किस तरंग के रूप में, तो दीर्घ तरंग के रूप में। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, जो भिन्न भिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा अलग अलग होती है। 66.5 डिग्री होने के कारण जो है अलग अलग जो इसका टेम्परेचर होता है। देखते हैं कि जब माथा पर आता है तो उसका टेम्परेचर अलग हो जाता है, दूरी बढ़ जाता है तो धीरे धीरे घट जाता है। ये सब पृथ्वी कैसा है, गोल क्यों? अंडा का जियोड, वो तो जियोड कहलाता है वो। जियोड। हाँ, तो उसको आप कैसे कहते हैं? न्यूटन पहले बोला था पहले। अच्छा बताओ, पहला पृथ्वी गोल किसने बताया था? अरे भाई, पृथ्वी गोल पाइथागोरस बोला था, पहले बार बोला था पाइथागोरस। किसने बोला था कि नारंगी की तरह गोल है? न्यूटन। किसने कहा था कि नारंगी के बजाय नाशपाती की तरह है? जेम्स जीन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जियोड ऐसे अब याद रखिए, जियोड की तरह है बस। जियोड मतलब आकार चपटाकार कह सकते हैं, हल्का चपटा। ऐसा है हाँ। मुहर का चक्कर। हाँ, गोला भी उभरा गोला। संतरा देखे है ना? बस वैसे ही। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य की मात्रा एवं उसी सतह पर परावर्तित होने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? आने वाले और जाने वाले के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? सूर्य जो आया, जो ऊर्जा यहाँ से टकरा कर जो ऊर्जा गया, उस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? एलिवेडो कहा जाता है। क्या कहता है? एलिवेडो कहा जाता है। हिंदी नाम है। हाँ, वही नाम है सर, एलिवेडो। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंग के रूप में भी होता है। बताइएगा, वायुमंडल की बाह्य सीमा से प्राप्त होने वाला सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग बादलों के सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है? 49%। 32% बादल से। अच्छा हाँ, बादल से 32। बादल से 32%। सूर्य ताप का लगभग कितना प्रतिशत भाग धरातल से परावर्तित होकर वापस चला जाता है? 32 से 2 34% हो गया। मतलब 2% धरातल से, 32% पहले ही टकरा के केकरा से? बादल से चला गया। 2% आया था किसे टकरा के चला गया? धरातल से। तो हो गया 32 से 2। इसका मतलब है कि सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को काम में आता नहीं है, वो 34% ऐसे ही चला जाता है बिना। हम लोग कल पढ़े थे कि 51% हम लोग यूज करते हैं। पूर्ण विकिरण का उपयोग करते थे, वो था विकिरण से संबंधित था। कल जो सवाल आया था कि 51% या 2 अरबवां भाग, टोटल एनर्जी का 2 अरबवां भाग पृथ्वी यूज देख लेते हैं, उनको क्वेश्चन में होगा ना उसका। नहीं, इससे नहीं था, हट के था, बाहर था, अथिया में था, स्पीडिया में था। मीडिया में था, तब चर्चा चला। अच्छा, इसमें होगा, वो भी 51% है। क्या लिख ले? पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का बोल रहा है, ये विकिरण का बोल रहा है। तो ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडलीय का केवल ऊर्जा का 14% ही ग्रहण कर पाता है। बताइएगा, वायुमंडल को गर्म और ठंडा करने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां। कितनी विधियां? कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक और एडवेक्शन, और 4 गो, 3 गुना 4 गो। संवहन विकिरण। हाँ, संवहन विकिरण, चालन और अभिवहन। जब असमान ताप वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हो तो अधिक ताप से कम जाएगा कि कम ताप से अधिक को रहेगा? अधिक से कम की हो जाएगा। ये किस प्रकार में होगा? ठीक है, चालन में होता है। वायु उष्मा का सुचालक है कि कुचालक है? कुचालक है। वायु उष्मा का कुचालक है।
वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने की विधि कौन होती है? चालन होता है। कौन होता है? वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंडल में पृथ्वी हो जाएगा क्या? तो वायुमंडल में पूरा ना गैसों का आवरण खाली होना चाहिए। तब कैसे चालन से होगा? अब कोई प्रोसेस हो सकता है, नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक इस चलते हो सकता है। ये ठोस पदार्थ तो विकिरण द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु के गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। लंबवत उठती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? चालन, संवहन। क्या कहलाता है? संवहन। संवहन कहलाता है। ऊर्जा का स्थानांतरण किस ऊर्जा के द्वारा? ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। कौन सा? इस विधि द्वारा, चालन, संवहन के द्वारा। कौन सा द्वारा? संवहन। गैसीय और तरल पदार्थों में केवल होता है ऊर्जा का संवहन। यदि ऊर्जा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा? संवहन। चालन तो वाला हो गया। हाँ, नहीं, केवल ठोस में होता है चालन, द्रव में नहीं होगा। ना द्रव में नहीं होता। गैसों और द्रवों में संवहन विधि द्वारा, गैसों और द्रवों में संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? हाँ, वायु के क्षैतिज। लंबवत बोलता है तो अति हो जाता है, संवहन। वायु के लंबवत चलने की क्रिया को संवहन, और वायु के क्षैतिज चलने की विधि को हम अभिवहन बोलते हैं। वहन कहते हैं। वायु के क्षैतिज चलने की क्रिया को अभिवहन, और लंबवत बोलेगा तो ऐसे जा रहा है तो कुछ हो गया संवहन, और ऐसे चल रहा है तो अभिवहन। आज ज्यादा लगी था। टेम्परेचर थोड़ा सा गिर रहा है धीरे धीरे समय गिर नहीं रहा है, बहुत आज गिरल है। आधी तूफान आज कितना है? आय का लाजो शर्म नहीं लग रहा है कि कितना गिरेगा। कल हम लोग को पढ़ना है तापमान का वितरण से लेके पवन से पहले तक। पवन से पहले तक लोग को तापमान का वितरण जान बोलवा ले गोथिया वाला। सिविक्स में राजभाषा बताइए, राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 343 से 351। तो आधा तो आपको फिर ही दिक्कत हो जाएगा। 343 से 351। बताइए भाग किस अनुच्छेद में? किस भाग में? 17 भाग 17। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? 343 में से 343 में। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ ने उसे सभी प्रशासकीय प्रयोजनों में हेतु अंग्रेजी भाषा की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके 343 के खंड के अधिखंड के 2 में 343 के 2 में बोला गया था कि शुरुआती 15 साल कौन से भाषा होगा? तो अंग्रेजी भाषा। इसको कब बदल दिया गया बताइएगा? संसद द्वारा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम कब के तहत इस अनुमति को अवधि से आगे भी और जारी रखा जाएगा? 1963 के अधिनियम के तहत, यानी 48 से 53। और बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित किसी विषय में सलाह लेने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? सीधे राजभाषा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग सीधा सीधा याद रखिए कि राजभाषा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? 344। राजभाषा आयोग का पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1953। भाषा आयोग बीजी खरे था। बीजी खरे के अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग गठन कब हुआ? 1955 में। पहला हिंदू पुनर्विवाह हुआ था कब? 1955। वो अलग है, हुआ आजादी से पहले वाला। बताइए संविधान के 8वीं अनुसूची में
मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 14। 15वीं भाषा सिंधी सिंधी 71 संविधान संशोधन 21वां 21वां संविधान संशोधन शुरुआत में ना 1968 संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा हाँ सिंधी भाषा को 15वां में जोड़ा गया। 16वां 17वां 18वां कौन? नमक एकानी नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71 71वां संविधान संशोधन नमक में नेपाली मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ा गया किस संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 18 से 22 किया गया 92 संविधान संशोधन बोर्ड 92 बोडो बोर्ड डोगरी मास। संथाली मैथिली बोडो डोगरी मैथिली संथाली डोगरी मैथिली, संथाली और मैथिली। 92 निकाला हवा 92वां संविधान संशोधन 2003 में 2003 खत्म हो गया। ऐसे जोड़ दीजिए 21 71 92 67 एक भाषा 3 भाषा राज्य की भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? राज्य की भाषा 345 में आवाज आ रहा होगा 345 मगर राज्य भाषा आयोग की चर्चा 344 में मगर राज्य भाषा की चर्चा 345 में। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी प्रयोग में किए गए होने वाली भाषाओं में से किसी एक में से हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु 2003 में। अब बताइएगा कुछ जगह के भाषा का नाम बताना है। आंध्र प्रदेश में बताइए कौन सी भाषा? तेलुगु। केरल में मलयालम भाषा है। असम में असमिया भाषा है। पश्चिम बंगाल में बंगाली या बंगाली। उड़ीसा में उड़िया। गुजरात में गुजराती और हिंदी दोनों। गुजराती और हिंदी। गोवा में कोंकणी नहीं मराठी है। ठीक है, कोंकणी है, मराठी है, गुजराती है। कोंकणी, मराठी और गुजराती। हाँ तो गोवा में तो रहते कोंकणी रहेगा ना, ऊपर भगवा आ जाता है, बगलवा में ही चलते रहते हैं। अब बताइएगा जम्मू कश्मीर की प्राथमिक भाषा उर्दू और द्वितीय भाषा हिंदी। बताइएगा कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड की भाषा इंग्लिश। पुदुचेरी की भाषा फ्रांसीसी। पुदुचेरी की भाषा फ्रांसीसी। त्रिपुरा के कोक बरोक। त्रिपुरा के मिजोरम के मिजो। ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मणिपुर त्रिपुरा कोक बरोक है। पुदुचेरी हाँ अरब सागर भी पड़े थे। अरब सागर तरफ है नहीं। पांडिचेरी 3 गो राज्य में है। केरल में है, तमिलनाडु में है, और राज्य में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। 3 गो राज्य आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में। तीनों भाग में है। आंध्र प्रदेश में एगो, तमिलनाडु में 2 गो और केरल में एगो। माहे केरल में हाँ दोनों तरफ 3 त्रिपुरा में बटा हुआ भाग। चंद्रनगर आंध्र प्रदेश। यानाम, माहे, माहे तो केरल में है। करिकेल पुडुचेरी 4 गो। तमिलनाडु में 4 गो। तमिलनाडु में 2 गो। 2 गो है तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में। यानाम, चंद्रगिरी, माहे और करिकेल 4 गो है। 4 गो है, लेकिन 2 गो तमिलनाडु में है, एगो आंध्र प्रदेश में है, एगो केरल में। माहे केरल में है। अब आते कल हम लोग का रहेगा। चलिए सॉरी लाइट 12 सॉरी। चलिए बताइएगा मानचित्र के आविष्कारक। मोबाइल रखो तो पहले, मोबाइल चालू करके उधर रखो। चालू करो, नेट खराब है 5G में। 5G कुछ उधर चालू, इधर 5G। चलिए बताइए ना। सुमेरियनों द्वारा मशीन गज के खोजकर्ता पक्कल, जेम्स पक्कल। विद्युत पंखा
उषा व्हीलर, विद्युत पंखा के व्हीलर। व्हीलर। पनडुब्बी के बुनसेल, पनडुब्बी के बुनसेल। बुनसेल। वेल्डिंग, हाँ वेल्डिंग मशीन के, जो ये विद्युत से होता है ना उसका, थॉमसन, एलिसा थॉमसन। वेल्डिंग मशीन के संस्थापति खोजकर्ता एलिसा थॉमसन। वॉशिंग मशीन के, मशीन के मिशन याद रखिएगा, मशीन के, वॉशिंग मशीन के मिशन कंपनी, मिशन कंपनी नाम में है, मिशन कंपनी। हाँ मिशन कंपनी आदमी का नाम है, हार्ले मिशन कंपनी। हार्ले मिशन कंपनी। थर्मोस्कोप के मनीष गैलीलियो, थर्मोस्कोप के गैलीलियो। गैलीलियो। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता विलियम जॉर्ज बर्डीन, वाल्टर बेटन और विलियम शाक्ले। टेलीस्कोप भी गैलीलियो ना एगो दूरबीन में दूसरा था, एगो गैलीलियो गैलीलियो दूरबीन के था, गैलीलियो दूरबीन। एगो और दूरबीन का था आपका केपलर, केपलर था। टेलीविजन जेल बेयर्ड। ब्रेक लगाइए, बैठे रहिए। जेल बेयर्ड। टेलीफोन के ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। टेलीग्राफ के सैमुअल कोर्स, सैमुअल कोर्स। बताना। ट्रैक्टर के इंग्लिश में किसान को क्या कहा था? फार्मच। फॉर्मच। हाँ फॉर्मच। ट्रैक्टर की खोज फॉर्मिच, फॉर्मिच है, फॉर्मच ना, फॉर्मिच। सिनेमा के बताना है, ठीक है। निकोलस और लुमिए, निकोलस और लुमिए, निकोलस और लुमिए। सेफ्टी मैच के सेफ्टी लैंप है वो, सेफ्टी मैच जॉन वाकर, सेफ्टी मैच जॉन वाकर। सेफ्टी लैंप हम्फ्रे डेविड। उनमें चिमकी नहीं है। ये क्या हुआ? बोला। स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट, जेम्स कल पूरा विभिन्न यंत्र और उपकरण आविष्कार कल खत्म हो जाना चाहिए। सर एगो इंजन के खाली है, एगो स्टीम इंजन है, एगो डीजल इंजन है। बस वही याद रखिए। वो ही हाँ, जेम्स वाट वाला। डीजल इंजन डीजल रुडोल्फ डीजल इंजन। खाली इंजन के कार्ल बेंज। कार्ल बेंज, कार्ल बेंज पेट्रोल वाला कार्ल बेंज। पेट्रोल वाला कार बेंज और डीजल डीजल रुडोल्फ डीजल। खाली इंजन। खाली इंजन। क्यों सर? नहीं रुकिएगा अब। नेचुरल कॉल है। नेचुरल कॉल। चलिए। कंकाल तंत्र। बायोलॉजी में क्या था? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। बताइएगा कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? दो गो में। कौन कौन? एगो अक्षीय है, एगो अथी है, उपांगीय, अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय अकाल बताइएगा। ये माथा से लेके गोड़ तक मेन जो रीढ़ हड्डी है ना डायरेक्ट। उपांगीय, उपांगीय में पूरा अंग आता है, हड्डी पूरा। और वो आता है अक्षीय में सीना के हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये हड्डी हो गया। मेन हो गया जो बीचे बीच है, जेका पर सब ऊपर से टिकाया हुआ है। जैसे तू वो याद करने का तरीका दे, दूसरा अपना तरीके से याद कर ले। ठीक है, अच्छा है। हाँ चलिए। तो अक्षीय एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं इसको, अक्षीय कंकाल को। शरीर का कौन कौन भाग आता है इसमें? तो खोपड़ी आता है, कशेरुक दंड आता है और सीना के हड्डी आता है। 80 गो हड्डी आता है आपका अक्षीय में, 80 गो आता है अक्षीय में। बाकी बचा 126 आ गया उपांगीय में। इसमें रीढ़ की हड्डी के, हाँ रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पूरा नीचे तक 31 जोड़ी। हाँ एक तंत्रिका तक। हाँ अब बताइएगा खोपड़ी, खोपड़ी में क्या गो हड्डी? 28 को। खोपड़ी में 29 गो। कपाल में बोलेगा तब 8 गो, कपाल में बोलेगा तो 8 गो। यहाँ से ऊपर सब बचा। ये पूरा खोपड़ी ऊपर आ गया, कपाल यहाँ से यहाँ खाली आ गया। एगो हड्डी आता है ना, हाँ हाइड बोल के कुछ नहीं हटता, यहाँ से पूरा चल जाता है, कट के रहिए तो
हाँ 8 गो माथा हाँ कान में 6 गो तो 14 8 कितना 26 28 29 हाइट बनवा तो तू हटे लगा ही था तो बोला चाहिए जुड़ना चाहिए तब ना वही तो हम बोल रहे हैं सुन लिया ये थोड़ी आता है हाइट बोन आता है ये हाइट बोन हाइट बोन हाँ पीछे रहा ये आता है आपका ये नहीं आता है गर्दनवा नहीं आता है चलिए तो चेहरा में 14 गो कान में 6 गो कपाल में 8 गो और एक हो गया हाइट तो पूरा मिला के खोपड़ी में क्या गो 29 गो खाली कपाल बोलेगा तो 8 गो शरीर का कौन सा हड्डी रेशेदार वाला होता है कपाल वाला मेम्ब्रेन झिल्ली एक रहता ना है हाँ मेम्ब्रेन मेंजाइटिस झिल्ली मेंजाइटिस झिल्ली मेनिंजाइटिस कल बताया था 3 भाग होता है मेंजाइटिस झिल्ली हमारा कोई अति मस्तिष्क के 3 परत होते हैं पायामेटर ड्यूरामेटर आर्केनाइड डायमीटर ड्यूरामीटर आर्केनाइड। हाँ कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है 33 जोड़ी तंत्रिका बोलेगा तो कितनी जोड़ी तो 31 जोड़ी तंत्रिका बोलेगा तो और कशेरुक दंड बोलेगा तो 33 जोड़ी 33 तंत्रिका बोलेगा तो एक हाँ बताइएगा किस हड्डी से खोपड़ी को सीधे रखे रहता है कल बताए थे एटलस कौन खोपड़ी को सीधा रखने में कौन सा हड्डी होता है एटलस एटलस पर्वत किस देश में अफ्रीका में उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिम तंजानिया में है ठीक है उत्तर पश्चिम पसलियों की संख्या 24 को माने 12 जोड़ा 12 जोड़ा है रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 गो लेकिन हमर सता खाली रीढ़ की कुल हड्डियों बोलेंगे प्रारंभ में प्रारंभ में 33 गो प्रारंभ में 33 प्रारंभ में 33 गो अब विकसित हो जाता है तो कितना में आता है 26 गो ये वाला जो है यहाँ से गर्दन में इस सर्वाइकल बोम करते हैं इसमें 7 गो होता है पीछे जो है ना यहाँ कंधा से लेके ये वाला है 7 गो वही तो घुमाता है इसे उसे में ग्रीस विकसित होने के बाद बढ़ेगा ना नहीं घट जाता जुड़ जाता जुड़ जाता है हड्डी बच्चा में 306 हड्डी अब जवान होला पे 206 पे आ जाता है 100 को तो खत्म कैसे हो गया 94 अब बढ़ना चाहिए जवान में हाँ कहते हाँ अरे बच्चा के हाथ मुलायम होता है जैसे मन तैसे मुड़ जाता था तो हड्डी छोटा छोटा था फिर बड़े बड़े बच्चा में ज्यादा सियाना में कम बताइएगा कान में हो गया फेशियल में कपाल में और सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 को बाल अवस्था में बाल अवस्था ना पूरा 300 ठीक है 306 रहता है। अब बाल अवस्था में जैसे हम लोग को 29 को है ना तो ऐसे पूछा कि बाल अवस्था में कपाल में कितना हो गया तो 32 को या 34 को लिखा हाँ बढ़वे करेगा उसमें सब जुड़ जाता है उसमें ढेर सारा बताइए गर्दन में के गो 7 गो वक्ष में 12 गो वक्ष में 12 गो 12 जो उसमें आपको बोलना ही है क्योंकि उसमें आपका इसे रहबे करता है जोड़ा में क्यों किनाता है वही ना 6 पैक 6 पैक इधरो बाहर कटी मतलब हाँ कटी हाँ कटी का मतलब जोड़ी कर सकते हैं कटी में कितना बताना है 5 गो त्रिक में भी बताना है 5 और पूंछ में बताना है 4 गो सब मिला के कितना जोड़ी कशेरुक में 7 12 19 और 5 5 10 29 और 4 33 गो फिर से भैया रिपीट करो गर्दन में 7 गो वक्ष में 12 जोड़ी ई वाला हाँ हाँ ये पूरा सीना में कटी हाँ ये पूरा ये सामने वक्ष वक्ष मतलब आगे वाला मुड़ के पीछे तक गया पीछे लेंगे तो 12 गुना 24 गुना हो जाएगा ना। चलेगा ये ना 12 गो इधर और 12 गो इधर होता है होता है ना जो यहाँ से चालू होकर पीछे तक गेला और जुड़ल है आगे अस्टर्नम हड्डी है और पीछे रीढ़ की हड्डी यहाँ से जुड़ के आके रीढ़ की हड्डी में जुड़ा इधर से जुड़ा इधर जाके रीढ़ की हड्डी में अस्टर्नम हड्डी 7 गो एकरा अस्टर्नम के लीजिएगा ना तब 25 गो आ जाता है ये अस्टर्नम के लीजिएगा ना तो 25 गो सीना में हो जाएगा हाँ पसली के सीना में क्या हड्डी तो 25 गो पसलियों की संख्या पूछेगा तो 24 गो ताकि ये वाला अस्टर्नम हड्डी छोड़ दीजिएगा जाके इसका बटन खोल कर उन्हीं से छुपावे के फिर में थे जी है अब बातें दोनों हाथ और पैर मिला के के गो हड्डी 120 120 मतलब यहाँ 118 को दिया हुआ है याद रखिएगा हाँ, होता है 120 होता है 30 हाँ चल समझ में आ गया कान में 6 गो कौन कौन होता है स्टेपिस
पहले MIS मिलकस इनकस स्टेपिस, तो मिनकस 2 गो, इनकस 2 गो और स्टेपिस 2 गो। सबसे छोटा स्टेप है ई पट्टी एगो, ई पट्टी MI हो गया, I हो गया और SS दोनों में 2 क्या हो गया 6 गो। ये बात सोच लिया कि एक की तरफ 6 गो। अब बताइएगा बाही के ऊपरी वाला हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। हाँ, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ई में एक हड्डी ह्यूमरस, यहाँ पे मोटका में रेडियस और पतरका अल्ना। ह्यूमरस रेडियस हाँ, कलाई में कार्पस। कार्पस मतलब 8 गो होता है, तो 8 दूनी 8 गो। यहाँ पे वो उधर से रहता है, टार्सल मेटाटार्सल में जाता है, उसमें 7 गो। हाँ, कोई याद हो तो बुला लीजिए। तो कार्पस में ये 8 गो, ये 8 गो, तो 8 दूनी 16 गो। तो कलाई में के गो हड्डी 16 गो। हथेली में 5 गो, रेहू में 5 गो, तो 5 दूनी 10 गो। अंगोली फ्लेंजिज में 14 गो और 14 गो 28 गो। 300 को 12 जांग में 2 गो फीमर, एगो इधर है एगो इधर। सबसे शरीर मजबूत हड्डी फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर। पिंडली में बताइएगा 4 हड्डी होता है, पिंडली में 4। पिंडली हमारा लगता है एकरा कहते हैं ना, ई भाई कहते हैं, वो तो गैस पे नहीं ये है पिंडली। पेल्विक ना बोलते हैं। हाँ, तो वही पिंडली हिंदी में कहलाता है, इंग्लिश में पेल्विक है। दुगो इधर दुगो इधर। हाँ, तो 4 गो एक को दोनों पटा ना, इसमें 2 गो होता है। तो दूसरों को होगा। घुटना में, दो एक घुटना की हड्डी को क्या कहते हैं? टखना। पटेला। घुटना की हड्डी को एगो इधर है, एगो इधर, अरे पटेला। चकरी या टूटने वाला। टखना में कौन सा हड्डी? टार्सल। टखना की हड्डी को 7 हैं? हाँ, टखना ही नीचे, नीचे गुट्ठी जिसके बोलते हैं हम लोग, हाँ एड़ी के पास। तो वहाँ पे 7 गो ई में, टार्सल में 7 गो ई में, 7 गो ई में, तो 7 दूनी 14 गो। तलवा में 5, जैसे जो हथेली में 5 गो तो 10 गो, तो तलवा में 5 गो 5 गो 10 गो, पूरा हड्डी खत्म। उंगली अलग है, तलवार में खाली उंगली वाला उंगली वाला 14 14 हाथ में ना पैर में। सेम जो ई में, जो ई में। अरे देखा ओ ठीक ठीक। सत्य 12 दो जगह से। चलिए अब बताइएगा 300 को 12 14 300 को 12 14 ठीक। जांग की हड्डी को क्या कहते? तो हो गया। कान की हड्डी सबसे छोटी हो गया। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट ना टेंडन। MBT याद रखिए, MBT मांस प्लस बोस प्लस टी से टेंडन, मांस प्लस बोस प्लस टेंडन MBT। अब BBL बोन प्लस लिंगामेंट। हाँ, लिंगामेंट को हिंदी में स्नायु और टेंडन को कंडरा कहते हैं। तो BBL हो गया कोची, हड्डी के जोड़ता है लिंगामेंट, और हड्डी और मांस को जोड़ता है टेंडन कंडरा। याद रखे ना। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बेटी। बस। एगो BBL मोहम्मद बिन तुगलक BBL मैच है। चलिए ऑस्ट्रेलिया कल हमको अंतःस्रावी पूरा पढ़ लेना है। टेंडन को क्या बोलते हैं? टेंडन को आपको स्नायु कहा जाता है ना, टेंडन को कंडरा कहा जाता है, और लिंगामेंट को स्नायु कहा जाता है। चले ऐसे निकले विविध में। अंतःस्रावी पूरा जहाँ तक रहेगा छोटी हाथ ना खत्म, प्रजनन से पहले तक खत्म। ऐसे निकलिए विविध। हाँ, विविध भी है। हम पार्टनर का नेचुरल कॉल आया है। नेचुरल कॉल तो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं हम। कहा जाए विद्रोही का एकदम सच। पुरुष है ना? हाँ, भारत में प्रथम पुरुष। नहीं शुरू नहीं करेंगे, सब टीके लगा वाले पूछेंगे। चलिए बताइएगा भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ बिपिन रावत। दूसरा अनिल चौहान। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। हाँ, 2020 में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण 1983। बताइएगा प्रथम भारतीय पायलट रतन टाटा JRD टाटा। रतन टाटा के बाद JRD टाटा जमशेद सिंह टाटा। हाँ। पारसी समुदाय से थे। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री रूसी बुल्गारिन। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बुल्गारिन। प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री
मिलान, MC मिलान। MC मिलान। हाँ, भारत प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिलान। मिलान। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हॉवर। तीसरा हो तुम। हाँ अमेरिका के तीसरा ना कौन? आइजन हॉवर। ठीक है। बिना पहला तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। हाँ उतनी घड़ी कहिया बन लगी घटों पे केकर चित्र रहता है अमेरिका में? वाशिंगटन के अब्राहम लिंकन। अच्छा हाँ लिंकन के अमेरिका रखे। का फोटो अब्राहम लिंकन। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाला भारतीय फूदौर जी। कब चढ़ा था फूदौर जी? कब? राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। 1900 सुनबे न करी था। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम महिला भारतीय मिहिर सेन। अब महिला बोलेगा तो आरती शाह। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। और केवे अंतरिक्ष यात्री बने थे 139। और राष्ट्र केवा बना था उस समय 14वां। 14वां राष्ट्र बना था भारत। हाँ 14वां। भारत 14वां राष्ट्र बना जो विदेश में भेजा था अंतरिक्ष में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा नेल्सन मंडेला। कब मिले? 1990 में। किनका? 91 में। खान अब्दुल को कहाँ पर 87 में वो किया? तो नेल्सन मंडेला का हाँ शायद 90 में मिला इनका जो बी आर अम्बेडकर के साथ। देख लाना एक बार। सब देख ली थी, पूछ लिया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। हाँ। पहले मिले लगे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक में सीवी रमन। किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स में। हाँ फिजिक्स में, रमन प्रभाव के लिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामा राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे। हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। वो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। हाँ। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कपारिया। नया सरोज होमी कपारिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। प्रथम कमांडर इन चीफ करियप्पा। प्रथम कमांडर इन चीफ प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह। बताना है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो गया। भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा डिपार्टमेंट से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उस समय कौन थे? श्यामा मुखर्जी वित्त मंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये तो जानते हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। बाकी तो सब जानते हैं। कल हम लोग का रहेगा भारत में प्रथम और भारत में सर्वाधिक लंबा और ऊंचा। भारत में विविध हो गया। बचिए बचिए SPD। बस बात में टूटना चाहिए। यही रहता उनको, यही रहता भारी। चलिए भारत SPD पेज नंबर 22। भारत के पर्वत द्वीप मैदान मिट्टी जलवायु एवं नदियाँ नदियाँ सब
हिमालय किस चट्टानों से बना हुआ है? नहीं अवसादी चट्टानों। बोले किस प्रकार का पर्वत आता है तब नहीं वलित पर्वत में आता है। पर्वत उदाहरण नवनिर्मित है। हाँ, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर, ऊंचाई 4000 मीटर 8850। हमें एवरेज बताइए। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी नहीं हिमालय हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री। हिमाद्री के कहा जाता है बृहत हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो हिमाद्री, वो ठीक है, उसे बताना थी, मैं रेंज में बताना था। हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तिब्बत में चोमोलुंगमा। हाँ, चोमोलंगमा कहता है। बर्फ की देवी नेपाल में ना। हाँ, सागर माता बर्फ की देवी। आई ब्रह्मांड की माता कने बोला जाए? ब्रह्मांड की माता उसी को कहा जाता, तिब्बत में कहा जाता ना। कोमोलंगमे का मतलब है होता हुई। चलिए बताइएगा। लघु हिमालय में ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास को किस नाम से जानते हैं? गुलमर्ग गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। मगर हाँ, आगे कुछ लगा था। उसी गुलमर्ग और सोनमर्ग नाम जगह है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार। उत्तराखंड में इस घास को क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार। बताइएगा कि बुर्जिल और जोरजिल्ला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में। थांगला दर्रा उत्तराखंड। थांगला दर्रा नीति उत्तरा। जलेपला जलेपला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। डिफू अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बुमला अरुणाचल प्रदेश। लेह को मनाली से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। लेह मनाली को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। कहाँ पर है बारालाचा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। आज मनीष ग्रुप में डाउनलोड किया था। कुल्लू, कांगड़ा, ये सब घाटी कहाँ किस में पाया जाता है? कौन सा हिमालय के कौन सा भाग में? लघु हिमालय बोलिए या कह सकते हैं शिवालिक लघु। शिवालिक में कहा? शिवालिक में तो खाली इसी चढ़ेला है। शिवालिक लघु मध्य यानी बृहत। हाँ, उसके बाद फिर ट्रांस। 4 प्रकार। लघु हिमालय में जितना भी घूमे वाला है ना सब वही कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, जो भी घूमे वाला सब है ना लघु हिमालय में आता है। सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय का भाग शिवालिक। इसका निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक का स से शिवालिक का स से सीनोजोइक है। सेनोजोइक है। सेनोजोइक है। हाँ। माउंट आबू पर स्थित कौन सा? उसका ऊंची शिखर का नाम बताइए। गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, याद रखिए। चल जाता दिल्ली। बताइए अरावली के पूरब से कौन सी नदी निकलती है? पूरब से बनास नदी। पूरब से। पश्चिम से कौन नदी निकलती है अरावली के? लूनी। कौन सा? लूनी। यह ना कच्छ में जाके पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कहाँ पे? उड़ीसा में। सरकारिया में ना। ठीक है। बताइएगा पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? वो तो हिमाद्री, सहाद्री। क्या कहते हैं? सहाद्री। सहाद्री को कौन सा डिग्री बांटता है? उनको बताया 24 डिग्री। 16 डिग्री। उत्तरी सहाद्री और दक्षिण सहाद्री में बांटता है कौन? 16 डिग्री। अब उत्तरी सहाद्री है उसका सबसे ऊंची चोटी
उत्तरी सहारी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, भाई हाँ ठीक है। और एक और इसका है दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रीय मुख। केंद्रीय मुख। उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई और दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रीय मुख है, कुद्रे मुख, कर्नाटक में। एकरे में लोह के थिया खनवा मिला है कुद्रे मुख वाला में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी के एथी भी है। दोद्दा बेटा, मगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड्डी, अनाईमुड्डी, अनाईमुली के सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड्डी ना। अन्नामुड्डी, अनाई पर वो ना है, अन्नामुड्डी है, अन्नामलाई के सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड्डी। खाली अन्नामुड्डी बोले अनाईमुड्डी के। ऊंचा भी देते हो ना ऊपर। दो बेटा के क्या था ये ठीक है ना। कुछ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी के दूसरा बेटा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों मिलता है तो नीलगिरी। हाँ नीलगिरी। नीलगिरी वो बनता है। 3 की पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है नीलगिरी। पालनी पहाड़ी है, फिर कार्डेमम की पहाड़ी है जिसकी इलायची कहते हैं। तो केरल में नीचे है। वो तो केरल में दुए को मिलता है दोनों 3 में मिलता है, 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है आपका ये नीलगिरी। होगा तो दूसरा पर एक पश्चिमी वाला होगा एक पूर्वी पश्चिमी होगा, घाट एक एक होगा। पूर्वी हाँ, घाट। 3 गो। नीलगिरी देखी कुछ नीचे से आओ है कुछ तो नाम है उसका। उतना हम अब तो लोग नीचे तो नील ही गिरी होगा। सॉरी। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक। किसे भारत का रूर कहा जाता है? ये दामोदर घाटी। छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। विश्व का रूर किसे कहा जाता है? जर्मनी का राइन क्षेत्र को। जर्मनी का राइन क्षेत्र। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन सा पहाड़ स्थित है? सतपुरा का पहाड़। सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा, अन्नामलाई, ना विटामिन डी से मिलता है, धूप से, धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में। उत्तरी सहाद्री का दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहला बताइए उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, और दूसरा महाबलेश्वर, दूसरा महाबलेश्वर। पहला कालसूबाई दूसरा महा। हाँ, इसी महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा चोटी है विल्सन पॉइंट। और विल्सन पॉइंट किस राज्य में है? उड़ीसा, मुंबई। बेसन पॉइंट। खैबर दर्रा किसके किसके बीच में है? खैबर पाकिस्तान में पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। हाँ, खैबर। गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार है गुजरात। गुजरात। गिरनार गिर से गुजरात। गिर से या गिरनार पर्वत आ गिरनार एगो अथी तो है शिलालेख होते है शिलालेख वहीं है पे। गिरनार गुजरात में। सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतपुरा चलते महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश। बताइएगा दामोदर नदी किस पठार से निकलता है? छोटा नागपुर पठार से। किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल। और अटलांटिक महासागर का मरुस्थल किसे कहा जाता है? ये भी है जहाँ ग्रैंड बैंक हुआ। गैसो जो घास बनता है सारगैसो सागर को। और ये ना ग्रैंड बैंक हुआ सब। नंदा देवी की चोटी किस हिमालय का भाग है वो बताना है। इसे सतलज वाला बीचवा में है ना, नेपाल का, कुमायूं का, पंजाब का या कश्मीर का? कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय का बाद है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय से। सांचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शेषांचलम तमिलनाडु में। शेषांचलम पहाड़ी तमिलनाडु। जगह है तिरुपति बालाजी। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? किस पर्वत को? भारत में एक पहाड़ है सतपुरा। हाँ ना, पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। सतपुरा की रानी कहा जाता है। महादेव की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश है। म से महादेव और म से मध्य प्रदेश। सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? सारामती नागालैंड। सारामती पर्वत नागालैंड। महेंद्रगिरी किसका भाग है? तो पूर्वी घाट या उड़ीसा का। ठीक है। सरकारिया पहाड़िया का भाग है। अब सरकरिया पहाड़ हमने मालूम है। 3 भाग में टूटा हुआ। सरकरिया पहाड़ एक सरकार वो अथी तट है। सरकारी हाँ, तो ये तो पहाड़ी बोली तो तट है, तो हम वही सोचते सरकरिया पहाड़ कहाँ है।
पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पेडी प्लेन कहा जाता है। पेडी प्लेन इससे का। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी को उपनाम गंदा है ना, इसीलिए खुला नाला कहा जाता है। हाँ, दिल्ली में है ना गंदा पूरा। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक को काली, शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को शालिग्राम एवं नारायणी नदी को नाम से जाना जाता है। नहीं, हाँ नेपाल में गंगा नहीं, नेपाल। अच्छा, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता। बताइएगा, भारत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? पुत्र को भारत में सॉरी, चीन में सांगपो। चीन में कहा जाता है आपको यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगपो। भारत में से ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। अभी जमुना, यहाँ जमुना ना बांग्लादेश में दिहांग का भाग है उसका। अति सहायक नदी है। दिहांग, दिबांग, सुबनसेरी, ये सब उसका अति सहायक नदी है। जब बांग्लादेश में जमुना एक बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। दोनों के मिलन को मेघना कहा जाता है। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 23, जो ज्योग्राफी है। हाँ, और पूछिए बढ़िया से।